बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम बच्चों बीलिफ्ट 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेंथी है, 4 लेक्चर्स हैं। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है देखते हैं। ओवरऑल जो 2 एसएलओज हम कवर करेंगे वो है कि हम इसमें इम्यूनिटी की 3 टाइप्स पढ़े होंगे, इनेट, एडॉप्टिव एंड पैसिव। एक्चुअली तो 2 टाइप्स हैं, फिर आगे उसकी फर्दर ब्रांचेस हैं, ये हम अभी क्लियर करेंगे। इसी के साथ साथ कहता है हमने अपनी बॉडी की वेरियस लाइंस ऑफ डिफेंसेस अगेंस्ट पैथोजन भी एक्सप्लेन करनी है। ले जी, मुझे उम्मीद है कि आप ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं। हमारे पास बच्चों एक्चुअल में इम्यूनिटी की 2 मेजर टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, दूसरे को हम कहते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी। क्या डिफरेंस है हम बहुत डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं एंड यू विल रियली एंजॉय इट। और यही टॉपिक आपका आगे ग्रेड 10 और ग्रेड 12 में मजीद एक्सटेंड हो जाता है। हर इम्यूनिटी का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। इनेट इम्यूनिटी, इनेट वर्ड आप लोगों के इल्म में होना चाहिए कि या आप इनेट से मतलब लेते हैं जो बाय बर्थ है, आपकी पैदाइश के वक्त वो था। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हमारी पैदाइश के वक्त हम में होती है, वो डिफेंस सिस्टम जो हम में मौजूद होता है। ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक से मुराद बच्चों ये है कि इनेट इम्यूनिटी किसी स्पेसिफिक पैथोजेंस या डिजीज के अगेंस्ट नहीं होती, बल्कि ये जनरल होती है। ये हर तरह की बीमारियों के या कई तरह की बीमारियों से प्रोटेक्शन दे रही होती है। इनेट इम्यूनिटी के 2 हिस्से हैं। एक एक्सटर्नल बैरियर्स जो हमें इनेट इम्यूनिटी देते हैं, वो क्या है पढ़ते हैं। दूसरा इंटरनल डिफेंसेस। ये 2 कंपोनेंट्स मिलके इनेट इम्यूनिटी बनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा ये नॉन स्पेसिफिक है, इसका मतलब इनेट इम्यूनिटी जनरल प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस, कई तरह के पैथोजेंस से हमें बचा रही होती है। तो एक्सटर्नल बैरियर्स 2 चीजें हैं ना, 2 चीजों के कॉम्बिनेशन को मैं बोल रहा हूं इनेट इम्यूनिटी। इनमें जो एक्सटर्नल बैरियर्स हैं ये बच्चों हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अच्छा, लाइन ऑफ डिफेंस से क्या मुराद है? कहीं पे भी आप देखें, लेट्स से अगर मैं आपको कंट्री लेवल पे भी बताऊं तो किसी भी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, यानी डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस होती है। कि अगर एनिमी अटैक करेगी तो सबसे पहले आप अपने बॉर्डर को फिजिकली सिक्योर करते हैं, वहां पे आपने डिफरेंट तरह के प्रोटेक्शन मेथड अप्लाई किए होते हैं, तार लगाई होती है, बाड़ लगाई होती है, कुछ भी, वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अगर एनिमी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस करके आता है, फिर आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है, फिर एक स्पेशल आर्मी का यूनिट होता है जो उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है। अगर एनिमी इतना ताकतवर है कि वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर जाता है, फिर उसके लिए अलग से थर्ड लाइन होती है। सेम इसी तरह बच्चों हमारी बॉडी में भी डिफरेंट लाइन ऑफ डिफेंस है। डिफरेंट लाइन ऑफ डिफेंस से मुराद यह है कि एनिमी को, पैथोजन को रोकने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं। जरूरी नहीं है कि हर एनिमी इतना ताकतवर हो, हर पैथोजन इतना ताकतवर हो कि आप अपने सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ डिफेंस को उसके अगेंस्ट यूज करें। अगर आपका एनिमी वीक है तो आप क्यों ना उसे सिंपली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से ही प्रोटेक्ट कर लें अपनी बॉडी को उससे। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं ये हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। और इसमें 2 चीजें हैं, एक है हमारा फिजिकल बैरियर और दूसरी होती है हमारी केमिकल सिक्रीशंस। जैसे जैसे पढ़ोगे आपको ये इंटरेस्टिंग होता जाएगा, समझ आता जाएगा। कहते हैं ये जो फिजिकल बैरियर्स और केमिकल सिक्रीशंस है ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब फिजिकल बैरियर से क्या मुराद है? सबसे पहले आपकी स्किन। जरा खुद ऑब्जर्व करो, क्या हमारी स्किन हमें बहुत सारे पैथोजन से नहीं बचाती? अगर खुदा ना खास्ता स्किन ना हो तो ये पैथोजेंस तो डायरेक्टली हमारी बॉडी में जाके हमें डिजीज कॉज कर दे। इसी तरह से जब आप सांस लेते हैं या फूड इनटेक करते हैं तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी एक लाइनिंग होती है, एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम म्यूकोजल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह भी बच्चों फिजिकल बैरियर होती है। यह भी स्किन की तरह पैथोजेंस को रोक देती है कि वो हमारी बॉडी में एंटर ना हो। तो ये क्या होगी? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ केमिकल बैरियर्स भी होते हैं।
यानी केमिकल स्क्रीशन, ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसे हमारी स्किन के ऊपर ऑयली स्क्रीशन होती हैं, इसका मकसद भी पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना होता है। आपकी ओरल कैविटी में, आपके माउथ में स्लाइवा है, इसमें भी पैथोजेंस को किल करने की सलाहियत है। हमारे टीयर्स में भी होती है, आपके रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में भी कुछ स्क्रीशंस होती है। इसी तरह हमारे स्टमक का एसिड, ये सब वो केमिकल स्क्रीशंस है बच्चों, जो कि हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देती हैं। तो फिजिकल बैरियर में दो चीजें, और केमिकल बैरियर में ये आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट होते हैं, पैथोजेंस को किल करते हैं। तो ये दो चीजें बच्चों मिलके हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देते हैं। यानी कि अगर पैथोजन ज्यादा ताकतवर नहीं है तो उन्हें यहीं रोक दिया जाए, या ज्यादा पैथोजेंस को यहीं रोक दिया जाए। बहुत ही कोई कम ऐसा पैथोजन होगा जो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके बॉडी के अंदर आ जाएगा। उसके लिए फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगी, जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है। मुझे उम्मीद है आपको आज टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ, इंटरेस्टिंग है बहुत। आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बिल्ड होगी। इसी पे क्लास वर्क के लिए फॉर्मेटिव चेक करें, होमवर्क के लिए थ्राइव करें। मुझे इजाजत दें, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज।